ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बस अकेले हैं क्लास में भी। चलिए ठीक है। देखिए, कल मैंने आपको सीक्वेंस और लिमिट ऑफ सीक्वेंस की बात की थी। ठीक है, जरा देखिए, ये बताइए कंसेप्ट ऑफ लिमिट एंड लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस इज क्लियर? यस और नॉट? देखिए, चलिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिमिट एग्जिस्ट में पहले ही कह चुका हूं, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है सीक्वेंस की जब वो यूनिक हो। यस, तो अगर किसी लिमिट सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट एंड यूनिक है तो दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। और सीक्वेंस की डेफिनेशन की जो भी वर्डिंग थी वो सब क्लियर होगी, आपने पढ़ी होगी, सीरियसली समझाया था। फिर उसके बाद हमने लिमिट ऑफ सीक्वेंस की बात की थी। लिमिट ऑफ सीक्वेंस में एप्सिलॉन और एन नॉट की बात की थी। एन नॉट आप अच्छे से समझ चुके होंगे, एन नॉट है क्या? एन नॉट वो नंबर है सीक्वेंस के उन उतने टर्म को छोड़कर निकाला जाता है। जैसे कल का जो क्वेश्चन था जिसमें एन नॉट की वैल्यू जो 3 आई थी, है ना, इस 3 का मतलब क्या है कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। इसका मतलब है कि एन नॉट की वैल्यू जो 3 है, इन 3 टर्म्स को छोड़कर लिमिट निकाली गई है। सीक्वेंस में कभी ये रीड मत करिए ग्रेटर देन इक्वल, इसको ये पढ़िए एन माइनस एन नॉट। जैसे मान लो कहीं ए और बी दो नंबर है और कोई कहे कि ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ए में से बी को निकाल दिया। अब एन में से किसको निकाल दिया मैंने? एन नॉट को। जरा गौर करना। और निकालने का सेंस क्या है? सेंस इसलिए है कि जो सीक्वेंस थी ना जिसका डोमेन एन था, नेचुरल नंबर, और वहां पे हम वर्डिंग यूज करते, ये बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चीज, वो वर्डिंग यूज करते थे। वो फंक्शन में ये कहते थे फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल, सब, सारे लेना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एन में से एन नॉट निकाल दिया हमने, तो जो एन नॉट नंबर था ना सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन में, इट मीन्स ये है कि उन टर्म्स को छोड़कर लिमिट फाइंड आउट की गई। और सीक्वेंस कैसा सेट था? इनफाइनाइट सेट। अब मान लीजिए किसी इनफाइनाइट सेट में से एक दो टर्म, दो चार छोड़ भी दो, तब भी तो सेट इनफाइनाइट ही रहेगा। अरे इनफाइनाइट सेट में से अगर हम एक दो एलिमेंट छोड़ भी दें, 2 4 6 8 10 फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स छोड़ भी दें, तब भी तो वो इनफाइनाइट ही रहेगी। तो एन नॉट जो नंबर था ना, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, ठीक है, ये बात बता दी गई है आपको। अब सुनिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ए सीक्वेंस, ए सीक्वेंस एक्स एन is said to be convergent, said to be converges, said to be converges, converge to the limit, said to be converges to L if limit n tends to infinity of xn equal to n। ये कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट एंड यूनिक, फाइनाइट एंड यूनिक, तब कन्वर्ज होगी। अगर ये लिमिट फाइनाइट तो आती है लेकिन यूनिक नहीं आती, तो फिर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक, अब जैसे मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, इफ नोट लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एक्स एन, फाइनाइट तो है लेकिन बट नॉट यूनिक, लेकिन यूनिक नहीं है, तब क्या होगा? देन सीक्वेंस एक्स एन ऑसिलेट
then sequence oscillate finitely, oscillate finitely, oscillate finitely, finitely oscillate करें। ठीक। नंबर 2, अगर ऐसा हो जाए कि इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ xn इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, देन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। सीक्वेंस कैसी होगी? डाइवर्जेंट, राइट। अब है, और अगर ऐसा हो जाए, क्या? इफ ऐसा हो जाए, थर्ड, कि इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, या तो केवल प्लस इन्फिनिटी आए या फिर माइनस इन्फिनिटी आए तो डाइवर्जेंट होगी। और अगर ऐसा आ गया लिमिट ये प्लस माइनस इन्फिनिटी, देन सीक्वेंस is then sequence xn is oscillate infinitely, oscillate infinitely, राइट। अब जैसे मान लीजिए बतौर एग्जांपल मैं ऐसे कहूं, फोर्थ नोट, मान लीजिए सीक्वेंस मैंने कह दी xn, मैंने कहा वेयर xn इक्वल टू -1 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो क्या होगी इसकी लिमिट? बताओ। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू +-1, है ना? यूनिक नहीं होगी ना, +1 या फिर -1, ठीक। और अगर लगा रहा हूं तो देखना कितनी इंटरेस्टिंग बात हो गई। और लगाने का मतलब है, और का मतलब या तो 1 या फिर -1, तो फिर तो फाइनाइट एंड यूनिक हो जाएगी। तो मुझे यहाँ क्या लिखना है? +-1, ठीक है ना। और लिमिट कैसी हो? फाइनाइट एंड यूनिक, तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट। तो ये कैसी है? ऑसिलेटरी, ऑसिलेट फाइनाइटली, है ना। तो इसलिए सीक्वेंस -1 की पावर n इज ऑसिलेट फाइनाइटली, इज ऑसिलेट फाइनाइटली, ऑसिलेट फाइनाइटली। एक और एग्जांपल फाइनाइटली का, ऑसिलेट फाइनाइटली। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 5, मैंने ये कह दिया कि xn है, और मैंने कह दिया वेयर xn n टर्म xn इक्वल टू, मैंने ये लिख दिया -1 की पावर n +1। क्या आएगी ये सीक्वेंस? बताना जरा। xn सीक्वेंस क्या होगी? n की जगह बर रखो नेचुरल नंबर में से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, बर रखोगे तो -1 आएगा, 0 हो गया। 2 रखोगे तो -1 की पावर 2 +1 आएगा, तो 1 और 1 2, फिर क्या? 0 2 0 2। इस तरीके की सीक्वेंस भी ऑसिलेटरी होती है, क्योंकि इसकी दो लिमिट आएंगी। लिमिट कितनी होगी इसकी? 0 और 2। तो ये सीक्वेंस भी कैसी है? दिस सीक्वेंस ऑसिलेट फाइनाइटली, किस किस के बीच में होगी? 0 और 2, ऑसिलेट फाइनाइटली। और कोई लिख दे, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने कोई एक और सीक्वेंस लिख दी ऐसी, सपोज करो सीक्वेंस ये है, मैंने लिख दिया 2 1/2, 3 1/3, 4 1/4, 5 1/5। कैसी है ये सीक्वेंस? ऑसिलेट इनफाइनाइटली,
ऑसिलेट इनफाइनाइटली, फाइनाइटली नहीं होगी, क्योंकि देखो रेगुलर टर्म बढ़ते हुए जा रहा है, कांस्टेंट कहाँ हुआ है यहाँ पे, 0 फिर 2 0 2 0 2, या तो ऐसे हो जाए, लेकिन रिपीटेशन कहाँ हुआ, इसमें रिपीटेशन क्या हो रहा था, -1 1 -1 1, इसमें रिपीटेशन नहीं है। 2 2 के बाद बढ़ गया, 2 इंक्रीज हो गए, 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, और ये क्या 1/2 पे छोटा हो गया 1/3 पे, यानी कुछ टर्म लगातार छोटे हो रहे हैं, कुछ टर्म कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, और कहाँ तक बढ़ेंगे ये और कहाँ तक घटेंगे ये, तो ये तो अब 1/n की फॉर्म में लिमिट n टाइम 0 तक, और ये कितना इंक्रीज होगा 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। तो ये सीक्वेंस कैसी है, दिस सीक्वेंस इज ऑसिलेट इनफाइनाइटली, इज ऑसिलेट, बेटा डॉट डॉट करके यहां लिख दिया है, ऑसिलेट इनफाइनाइटली, ऑसिलेट इनफाइनाइटली। ओके, चलिए ठीक, इसके बाद देखिए ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऑसिलेटरी मार्कर खराब, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, a sequence xn is said to be oscillatory, a sequence xn is said to be oscillatory, is said to be oscillatory if it is neither convergent nor divergent, ना तो कन्वर्जेंट हो और ना डाइवर्जेंट। ठीक, ना तो कन्वर्जेंट हो और ना डाइवर्जेंट, ऐसी सीक्वेंस कैसी कहलाती है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। नल सीक्वेंस, नल सीक्वेंस, NULL, नल सीक्वेंस, ए सीक्वेंस xn is said to be null sequence, if limit n tends to infinity of xn equal to 0। सीक्वेंस के n टर्म में लिमिट लगाइए, अगर वो लिमिट 0 आ जाती है तो वो कैसी होती है, नल सीक्वेंस, और नल सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्जेस टू 0, नल सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होती है। ठीक, नोट, नल सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्जेस टू 0, नल सीक्वेंस हमेशा 0 पर कन्वर्ज करती है। ठीक, इसके बाद है बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड से पहले देखिए लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस, लोअर बाउंड ऑफ ए, किसी एक सीक्वेंस का लोअर बाउंड। देखिए ए सीक्वेंस xn has lower bound, लोअर बाउंड होगा उसका if there exists a real number कुछ भी कह दीजिए उसको कि such that
xn is greater than equal to k for all n belongs to n. ठीक है, देन k is, देन ये रियल नंबर k, देन k is lower bound of the sequence xn. सीक्वेंस xn का क्या होगा, ये लोअर बाउंड. ठीक, अब है अपर बाउंड. चलिए, अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस, अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस. देखिए, ए सीक्वेंस xn has an upper bound, if there exists a real number, k, कैपिटल K कह दिया, रियल नंबर k, such that xn is greater than equal to, लेस, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ आएगा लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n belongs to n. then k is an upper bound of the sequence xn. इस सीक्वेंस xn का k क्या होगा, आपका अपर बाउंड. अभी एग्जांपल दूंगा. और बाउंडेड सीक्वेंस, हर वो सीक्वेंस बाउंडेड होती है जिसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड हो. A sequence is said to be bounded if it has both lower and upper bound. तो देखिए, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस. बेटा सीक्वेंस और सीरीज बहुत सलीके से करना, सीक्वेंस, सीरीज, लिमिट एंड कंटिन्यूटी. ठीक, कोई कोताही मत बरतना तैयारी करने में घर पर प्लीज. जो कुछ बताया जाए ना, जैसे बताया जाए उसको समझिए ढंग से, और तैयारी में कहीं भी कोई कोताही मत बरतना प्लीज. और एक रीमन इंटीग्रल में टॉपिक बताता चलूंगा. कुछ टॉपिक होंगे जहां आप ज्यादा वर्क ना करें, कोई बात नहीं, चलेगा. लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर आपको इजाजत नहीं है बिल्कुल भी लापरवाही करने की, बिल्कुल भी रत्ती भर, है ना. वो टॉपिक में मेंशन करता हुआ चलूंगा, है ना, जिससे इन फ्यूचर आपको बिल्कुल भी कष्ट ना हो. क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पर केवल और केवल आपसे बीएससी का एग्जाम पास कराना नहीं है. जब आप अगले सेमेस्टर में फर्दर आप कंटिन्यू करेंगे तो हम आपको अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, है ना. हम उसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं. फर्स्ट सेमेस्टर में हम फाउंडेशन बना रहे हैं आपकी, और आप प्लीज उसमें साथ दीजिएगा. देखिए, बाउंडेड सीक्वेंस, साथ से मतलब आप तैयारी करिए ढंग से, चीजों को समझिए और उनको डेफिनेशंस को, अब जितनी भी डेफिनेशन लिखी जा रही है ये याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा. देखिए, बाउंडेड सीक्वेंस, ए सीक्वेंस xn is said to be bounded if it has both lower
एंड अपर बाउंड, दोनों हो उसके, लोअर और अपर बाउंड, राइट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, और दैट इज ए सीक्वेंस, और करके लिख लो, और करके लिख लो, चलो, ए सीक्वेंस xn is said to be bounded, said to be bounded if there exist two real numbers small k and capital K such that, अब मैंने क्या किया, दोनों को मिक्सअप करके लिख दिया, देखो, an इज लेस देन इक्वल टू के, तो क्या हो गया, an xn सीक्वेंस के सारे टर्म्स के से क्या है, छोटे हैं, तो के अपर बाउंड, और ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहां पे लिख दिया मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल के, सारे टर्म बड़े हैं तो के लोअर बाउंड हो गया, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तब वो सीक्वेंस कैसी होगी आपकी, बाउंडेड। ठीक, देखिए मैं, चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस पर जाता हूं, ओके। देखिए आप अपनी किताब की पहली एक्सरसाइज निकाल लीजिए, जिससे मैं उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करूं। पहले फर्स्ट एक्सरसाइज पाइए, देखो फर्स्ट एक्सरसाइज बताते हैं, फिर आपको और डेफिनेशंस, फिर थ्योरम, है ना, अगले 2 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगी। ठीक, संडे में आपकी क्लास होगी शाम को, मैंने बता दिया था, इंटीग्रल की क्लास होगी 5 बजे से, फिर डिफरेंशियल की, है ना, तो फ्री होके बैठिएगा जरा। एक्सरसाइज पेज नंबर 70, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है, टेस्ट द कन्वर्जेंस, यानी सीक्वेंस का n टर्म दे रखा है, क्या है, log n अपॉन n, ठीक, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, लिमिट लगाइए इसमें, हम पहले ही लिमिट पढ़ा के लाए हैं आप लोगों को, इसी वजह से हमने डिफरेंशियल में पहले लिमिट पढ़ाई थी, इंडेटरमिनेट फॉर्म, है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn, अब आपको दिख गया होगा क्यों पढ़ाई थी लिमिट, देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कितना बेटा, log n अपॉन n, अब लिमिट लगाएंगे तो log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी बताई जा चुकी है, ये भी इन्फिनिटी, तो बाई एल हॉस्पिटल रूल, बाई एल एच रूल, वही एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, कितना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, log n का 1 अपॉन n और n का 1, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस कैसी आ गई, फाइनाइट एंड यूनिक 0 है ना, और कैसी सीक्वेंस है ये, नल सीक्वेंस, तो लिमिट कैसी है, फाइनाइट एंड यूनिक, फाइनाइट एंड यूनिक, इसलिए सीक्वेंस क्या, log n अपॉन n इज कन्वर्जेस टू 0, इज कन्वर्जेस टू 0, या कन्वर्जेंट एट 0, कन्वर्जेंट है, या इसलिए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एट 0, क्वेश्चन खत्म। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसा ही 3rd है, सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाँ, xn सीक्वेंस दे रखी है शायद 1 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन n, ठीक है, ये है वेयर xn इक्वल टू
1 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन n, है ना। और होता क्या था इसमें, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या लिखते हैं अब हम इसके लिए, बताओ। xn, अच्छा ये हम बता चुके हैं, क्योंकि -1 की पावर n क्या होगा आपका, प्लस माइनस 1। तो xn को क्या लिख दूं मैं, 1 प्लस माइनस 1 अपॉन n। लगाओ लिमिट, लिमिट लगाओगे तो लिमिट n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यही आना है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कितना, 1 प्लस माइनस 1 अपॉन n, और यहाँ लिमिट लगाओगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। कितना आ गया, 1। फाइनाइट एंड यूनिक, फाइनाइट एंड यूनिक। इसका मतलब क्या है, दिस सीक्वेंस, तो इसलिए सीक्वेंस xn, ये xn इसके लिए लिखा है, इज कन्वर्जेस टू, किस पर कन्वर्ज है, कन्वर्जेस टू 1 या कन्वर्जेंट एट 1। क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप करिए, 0 पर कन्वर्जेंट हो जाएगी, ऊपर नीचे से n स्क्वायर कॉमन लेके, n कॉमन लेके काट दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए ऐसे ही, 6 कर लीजिए ऐसे ही, 7 कर लीजिए ऐसे ही, 8 कर लीजिए ऐसे ही। फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। हर सीक्वेंस की जो लिमिट होती है ना, उसका क्या होती है, लिमिट पॉइंट। और बताओ कौन सा बता दूं। क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो। एस एन -1 की पावर n प्लस 1 है, और ये क्या है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। दिस सीक्वेंस क्या हो, अब सीक्वेंस एस एन लिखना है, तो सीक्वेंस एस एन यूकल टू कितनी, n की जगह 1 रखो, तो यहाँ -1 आएगा, तो ये कितना हो गया, 0। अभी बताया था 2 0 2 0 2, कैसी सीक्वेंस है, ऑसिलेटरी, यस, ऑसिलेटरी फाइनाइटली। तो इसलिए सीक्वेंस एस एन, क्योंकि लिमिट इसकी यूनिक नहीं आएगी, लिमिट या तो 0 आएगी या फिर 2 आएगी। तो सीक्वेंस एस एन इज ऑसिलेट, ऑसिलेट फाइनाइटली। क्वेश्चन खत्म, ये कर दिया था मैंने, अभी बता दिया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 कल बता ही दिया था, है ना, बाकी सब आसान है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सीक्वेंस में एस एन, एस एन इक्वल टू है -1 की पावर n, 1 प्लस 1 अपॉन n, ये दिया हुआ है। तो क्योंकि -1 की पावर n क्या होगा, +-1, है ना, तो एस एन क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो क्या हो जाएगी एस एन, बताओ। एस एन इक्वल टू +-1 अपॉन n, ठीक। अब आप इसमें लिमिट लगाइए, तो क्या लिखेंगे बताओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, +-1। तो लिमिट कैसी है ना, तो फाइनाइट और यूनिक, तो फाइनाइट तो है लेकिन यूनिक नहीं है, तो क्या होगी बताओ, लिमिट कैसी है, फाइनाइट बट नॉट यूनिक, बट नॉट यूनिक। इसलिए सीक्वेंस, इसलिए सीक्वेंस एस एन इज ऑसिलेट फाइनाइटली, ऑसिलेट फाइनाइटली। और ऑसिलेटरी सीक्वेंस नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, है ना तो कन्वर्जेंट होती है और ना डाइवर्जेंट होती है, ठीक। और इसमें क्या पूछे थे, लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट क्या होगा इसके, ये लिमिट नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हमने क्या कहा था, हर लिमिट लिमिट पॉइंट होती है, और लिमिट क्या है इसकी, फाइनाइट है लेकिन नॉट यूनिक, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जो लिमिट आई है ना +-1, कल बताया मैंने इसको, डज नॉट एग्जिस्ट बेशक है, लेकिन ये क्या हो गए, लिमिट पॉइंट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट। तो हम क्या कहते हैं, इसलिए लिमिट पॉइंट्स आर
लिमिट पॉइंट्स आर 1 and -1, राइट। ऐसे ही इसमें लिमिट पॉइंट क्या है, 0 और 2, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बता दिया कल, ठीक। चलिए, अच्छा सुप्रीम और इन्फीमम की बात आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और 14 देखिए, बाकी सब बताएंगे आपको अभी। अभी इस क्वेश्चन पे हाथ मत डालना आप 10 पर, राइट, न 12 तक, न 12 पर, बाकी कोई सा भी कर सकते हो, राइट। 10 के बारे में भी बात करेंगे, 12 के बारे में भी बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन से पहले एक नोट, ध्यान हो, बताया गया है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए की पावर n, इसकी दो वैल्यू होती है बेटा। एक तो वैल्यू होती है 0, इस लिमिट की दो वैल्यू, एक तो होती है 0 और एक इन्फिनिटी। ये तब होती है जब a इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1 हो, और इफ a इज ग्रेटर देन 1 हो। तो अब एक बात बताओ, अगर कहीं ऐसा लिख दे कोई कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 की पावर n, कितना, इनफाइनाइटी तो आएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे जाओ। 13 क्या दिया है, देखो, xn इक्वल टू 1/3 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, बेटा मेरी मेहनत बेकार मत कर देना, मैंने आपको गामा बीटा में कितने क्वेश्चन सारे ही करा दिए सिर्फ इस वजह से ताकि आप इजीली तैयार कर लें। लगाओ, नीचे कितना आ जाएगा, ये 1/∞ कितना हो गया, 0, है ना। सवाल में क्या कहा था, डिस्कस द कन्वर्जेंस, इसलिए सीक्वेंस 1/3 की पावर n इज कन्वर्जेस टू 0, और जो सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज होती है वो नल सीक्वेंस होती है, राइट। अब वो क्वेश्चन ये कह रहा है 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है, Sn दे रखा है, Sn इक्वल टू -1 की पावर n अपॉन n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्या हो जाएगा यहां से, क्योंकि -1 की पावर n इक्वल टू कितना होगा, +-1, तो Sn इक्वल टू कितना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो कितना, +-1 अपॉन n। अब लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, इधर लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी +-1 अपॉन n, कितना आएगा बेटा, 0। तो कैसी है, कन्वर्जेंट। और क्या कहा है, लिमिट कहा है, तो लिमिट 0 आ गई, खत्म हो गया, राइट। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, सीक्वेंस की बाउंडेडनेस बताइए ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, एग्जामाइन द बाउंडेडनेस, है ना। तो देखिए, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। लिखाऊंगा मैं अभी, चलिए बताता हूँ। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। कैसे होती है वो समझो, देखो, रिमार्क, एक्सप्लेनेशन सुन, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है आपकी, बाउंडेड। ओके, जैसे y, मान लो
लेट एक्शन कोई एक सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज है, लेट एक्शन बी ए सीक्वेंस कन्वर्ज टू कन्वर्जेस टू एल, दैट इज क्या मतलब है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एक्शन इक्वल टू एल, कैसी, फाइनाइट एंड यूनिक। तो इसका मतलब क्या है, तो इंप्लाई दैट फॉर गिवन, देखना जरा बेटा कल वाली बात आ गई, फॉर गिवन, इस नोट रिमार्क को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन नॉट, ए नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट, क्या किस पे कन्वर्जेंट है, एल पर, तो क्या कह दूं मैं, एक्सएन माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अब बेटा इसको क्या लिखना बताया था कल, एक्स इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन और ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन, यानी सीक्वेंस के सारे टर्म इसके बीच में लाई नहीं कर रहे। देखो जरा बाउंडेड सीक्वेंस में क्या कहा था, डेफिनेशन में अभी ये कहा था कि एक्स एन लेस देन इक्वल टू के और ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल के, यानी दो रियल नंबर मिल जाए, ये सीक्वेंस के सारे टर्म उन दो नंबर के बीच में लाई करें तो दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो इसलिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है, हमेशा बाउंडेड। तो दो रियल नंबर नहीं मिल गए हमें, ये एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड। अब क्वेश्चन पे जाते हैं हम 11। देखो क्वेश्चन 11 क्या है, 11 का पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में सीक्वेंस एक्सएन है, वेयर ये कहा है कि एक्सएन बराबर एन की पावर 1/n है, एक्सएन राइट फॉर ऑल। अच्छा इसकी लिमिट निकालो यार, बहुत बताइए हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म में निकालना, इसी वजह से पहले पढ़ाया था हमने आपको। अब हम कहें आपसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सएन, इसमें लगाओ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, तो कितना आएगा ये, इन्फिनिटी की पावर 0। और जब भी इन्फिनिटी की पावर 0 आती है तो हमने क्या कहा था, लॉग लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट एक्सएन बराबर कितना है, क्योंकि एक्सएन बराबर n की पावर 1/n है, तो लॉग ले लीजिए, लॉग एक्सएन बराबर कितना, 1/n log n। अब लिमिट लगाओ इसमें, तो कितना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log xn बराबर कितना, लिमिट पहला ही क्वेश्चन करवाया अभी अभी जस्ट, log n/n बाई एल हॉस्पिटल, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसका मतलब क्या है बताइए, तो इसलिए log xn इक्वल टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो xn इक्वल टू कितना, e की पावर 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, एंटी लॉग ले लिया, तो xn इक्वल टू 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है, इसलिए सीक्वेंस xn, यही वाली सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू 1, इसलिए सीक्वेंस xn इज बाउंडेड। जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई वो बाउंडेड होगी, बाय दैट कंसेप्ट, ये ऊपर बताया है, बाय दैट कंसेप्ट, राइट। तो इसलिए सीक्वेंस xn इज बाउंडेड, हो गई भैया बाउंडेड, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में, ये है सेकंड पार्ट इसका, चलो यहां कर देता हूं, इतने में ही आ जाएगा। xn इज इक्वल टू कितना दिया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब अप टू 1/2 की पावर n-1। कितने टर्म है इसमें, n टर्म से n, राइट। अरे
टू की पावर कितने से स्टार्ट है, 1 से, यहाँ कितनी है n-1 और यहाँ कितना है, एक टर्म और है, तो n टर्म है। ठीक है, और ये सीरीज कैसी है, जीपी। ठीक, जीपी सीरीज, इसका इसमें डिवाइड, इसका इसमें डिवाइड, इसका इसमें डिवाइड, तो कैसी सीरीज है ये, एक तरीके से देखा जाए तो जीपी सीरीज के nth टर्म का सम, n टर्म्स का सम। तो मैं Sn बराबर क्या लिख दूं, बोलो, 1 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n इंटू 1 माइनस 1/2। तो Sn इक्वल टू कितना, एलसीएम ले लो, 2 पर चला गया, 1 माइनस 1/2 की पावर n, और लिमिट लगाओ। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ Sn कितना आ जाएगा, 2, 1/2 की पावर इन्फिनिटी 0, 1 मतलब 2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर, इसमें लिमिट लगेगी a की पावर n से, तो ये इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, तो क्या बचेगा 2। इसलिए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड। ठीक है, इसलिए सीक्वेंस xn इज बाउंडेड, बाउंडेड। और जो बाउंडेड होती है उसका लोअर बाउंड भी होता है और अपर बाउंड भी होता है। ठीक है, इसी टाइप का देखिए एक एग्जाम्पल है, प्लीज उसको करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 16, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 16, डू इट। चलिए अब जरा देखें, एक आध थ्योरम करा दें बच्चे लोग, बताओ थोड़ा देर तक पढ़ा दें या छोड़ें, बताओ, कमेंट करके बताओ। मुस्कान, दोनों बुक चल रही है, थोड़ा काम ज्यादा हो जाता हुआ है बेटा, मजबूरी है। मुस्कान, राइट द कमेंट प्लीज। और पढ़ाएं या क्लास ओवर करें, इसमें 2 दिन और लगेंगे, 2 दिन की क्लास और चाहिए। अरे कमेंट करके बताओ भाई, क्लास ओवर करें या और पढ़ा दें। मुस्कान, चलिए ठीक है, छोड़िए, है ना, कल संडे में क्लास होगी, कल की छुट्टी है आपकी, है ना, ये तैयार करके आइएगा, सीक्वेंस का काम और उसमें रीमन का काम। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, चलिए रहने दीजिए, संडे में कराएंगे।